हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड, ये जो व्लॉग है आज का मेरा, ये मैं ब्लॉगिंग अपने ससुराल में कर रही हूँ। ये ससुराल ससुराल ब्लॉगिंग है। तो यहाँ पे ये देखो, हम ट्रैक्टर में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी सारी मतलब सारी फैमिली तो नहीं, लेकिन कुछ मतलब हमारी फैमिली भी हैं और कुछ मतलब पड़ोस के हैं। तो जो पिंक साड़ी में बैठी हैं वो मेरी जिठानी लगती हैं, और जिन्होंने येलो कलर का सूट डाल रखा था वो मेरी सासू माँ हैं। ये मेरे देवर हैं। और जो मेरे पास में पीच कलर की साड़ी डाल रखी है, जिनको मैं बेबी पकड़ा रही हूँ, वो मेरी देवरानी है। और साइड में मैं ये बैठी हूँ वाइन कलर की साड़ी में। शगुन बैठी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी शगुन। तो यहाँ मतलब फंक्शन है। फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरी देवरानी को बेबी हुआ था दिसंबर में। और हमारे जो ये पूजा होता है वो होता है सितंबर में। तो चाहे बेबी आपका कभी भी हो, लेकिन जो सितंबर का दिन होता है ना, सितंबर वाला महीना, उसमें ही ये पूजा की जाती है। और हमारे साथ साथ काफ़ी लोगों की पूजा थी जो हमारे गोत्र के थे। संधू गोत्र में जितने भी लोग होते हैं वो सब सितंबर वाले दिन ही पूजा करते हैं। तो होता है सबका, देखो अलग अलग रीति रिवाज है, किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। तो ये हम ट्रैक्टर में बैठ के आ चुके हैं। ये मेरी नंद है, ये मेरे नंदोई जी हैं। और जो ट्रैक्टर चला रहे हैं वो हमारे जेठ जी हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग मतलब उतर चुके हैं। और मतलब गाँव में कितना अच्छा लगता है। हर जगह आपको मतलब ग्रीन चीज़ें ही दिखेंगी, हरियाली इतनी ज़्यादा होती है ना, काफ़ी ज़्यादा। मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगता है घूमना फिरना, वीडियो बनाना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। पर वो ये जहाँ जिसका मतलब काम रहता है, जहाँ जिसका वर्क रहता है, रहना वहीं पे ही होता है सबको। तो बाकी गाँव देखो, किसी को बुरा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है, गाँव से जुड़े हुए रहते हैं। और ये देखो एंट्री हो गई है हमारे देवर देवरानी की। और देखो, मैं अपने फैमिली वालों से मिलवा रही हूँ आपको। ये मेरे देवर देवरानी हैं। और ये मेरे जेठ जी हैं, वो पीछे आ रही हैं, वो मेरी जेठानी हैं। 3 भाई हैं ये, और 1 बहन है। तो यहाँ पे ये जेठानी है और शगुन आ रही है पीछे। और ये हमारी एंट्री हो रही है, ये देखो कुछ इस तरीके से मतलब कितना अच्छा लगता है ना। अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ ना, एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मतलब देख के उस टाइम पे इतनी इंजॉय नहीं कर पाई थी जितनी इंजॉय मैं अब कर पा रही हूँ जब मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ। तो ये देखो हमारी फैमिली, ये मेरी जेठानी है। और जो पास में खड़ी हैं वो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, वो मेरी सासू माँ हैं जिन्होंने येलो कलर का सूट डाल रखा है। ये बड़ी वाली नंद है। और यहाँ पे हम इस तरीके से पूजा करते हैं। जो हमारे वो है ना, पितृ देवता, कुल देवता, मैं इतना नहीं जानती, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिट्टी लेते हैं गीली, और इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। अभी देखना कैसे रखेंगे। मतलब हम जितने भी लोग हैं सब उसको इस तरीके से मतलब इसको ऊंचा बनाते जाएंगे। जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब कुछ चूल्हा सा टाइप का, तो इनको हम ऊपर लगाते हुए जाएंगे। और लगाने के बाद फिर जो मेरी नंद ने चावल का कटोरा ले रखा है, उन्होंने चावल पीसा था, पीस के लेके आई थी वो। तो उनसे फिर मतलब थापे लगाने होते हैं, जैसे हम मेहंदी के थापे लगाते हैं ना, इस तरीके से हमें 5 थापे लगाने होते हैं। और 5 या पता नहीं 7 बार हमें मिट्टी लगानी होती है। तो देवर देवरानी का काम ख़त्म हो गया, अब जेठ जिठानी जाएंगे और जेठ जिठानी लगा देंगे, फिर हमारी बारी आएगी। तो इसी तरीके से हम जितने भी घर की बहुएं हैं वो सब यहाँ पे पूजा कर लेंगे। और जो बेटियाँ होती हैं वो नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ये देखो सब लोग इस तरीके से लगा लेंगे। और मैं बीच बीच में ना मतलब अपना वॉइस नहीं दूंगी फ्रेंड, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी है। बीच बीच में मैं इसमें म्यूज़िक लगा दूंगी, तो आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, क्योंकि गांव की हरियाली देख के, गांव की रीति रिवाज पूजा वगैरह देख के। और यहाँ पे इस तरीके से पूजा भी करते हैं, लौंग बतासा लेके, और कुछ इस तरीके से थापे लगाते हैं।
तो जो प्रीति के हाथ में आपने कटोरा देखा है ना, उसी में दीदी चावल पीस के लेके आई थी। और इस चावल से ही हमें 7 बार थापे लगाने होते हैं, जितनी भी घर की बहुएँ हैं। तो यहाँ पे भाई साहब हमारे, मतलब जो जेठ जी हैं, हम उनको भाई साहब बोलते हैं, तो वो यहाँ पे मिट्टी लगा रहे हैं और दीदी यहाँ पे 7 बार थापे लगा रही हैं। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड भी मतलब मिट्टी रख रही हैं 7 बार। कभी-कभी होता है ये पूजा, जब फैमिली सारे इकट्ठे होते हैं तो अच्छा लगता है ना। और गाँव में तो जॉइंट फैमिली रहती है तो कितना अच्छा लगता है। हम तो फिर भी कभी-कभी मिलते हैं जब कोई फंक्शन होता है, या फिर गाँव में जब मतलब छुट्टियों में हमारे जैसे देवर आते हैं तब। लेकिन वही है, कभी आप सभी को पता है कि कभी भाइयों में लड़ाई भी होती है, कभी नहीं भी होती है, तो बस ऐसा ही है, कभी प्यार होता है, कभी लड़ाई होती है, पर कोई नहीं। जब फंक्शन वगैरह होते हैं तो सब एक साथ होते हैं और सिर्फ सब लोग अपने गिले शिकवे भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें देख के अच्छा लगता है कि कोई भी अपने दिल पे किसी भी तरीके की मतलब गिले शिकवे नहीं रखते, किसी से कोई नाराज़ नहीं होता। और यहाँ पे ये देखो, ये ना ताऊ जी ही मतलब काटते हैं, जो बड़े पापा होते हैं वो ही काटते हैं बाल को। यहाँ पे मतलब लटूर ले रहे हैं बच्चों के, पूड़ियों में से निकाल के, पूड़ियों में छेद कर दिया है, उसमें से बाल निकाला है। और ये बाल और पूड़ी ना हमारे में गुड़गांवा में ही मतलब बाल चढ़ते हैं छोटे बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के नहीं। तो ये पूड़ी वहाँ जाके शीतला माता पे चढ़ेगी जब हम इसकी लटूर उतरवाएंगे। और ये नायन यहाँ पे पैसे ले रहे हैं, और ये पता नहीं कितनी पूड़ियाँ देते, 8 पूड़ियाँ देते हैं या पता नहीं 12 पूड़ी होती है जो ताऊ जी को ही खानी होती है। तो प्रीति ने यहाँ पे पूड़ी दी है, एक टॉवल दिया है और मतलब 100 रुपये दिए हैं। और यहाँ पे अब पूजा हो चुकी है, हम लोग वापस जा रहे हैं, अभी और भी मंदिरों में जाना है। और ये देखो हरियाली, आप लोग एंजॉय लीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये हम दूसरे मंदिर में आ गए हैं, दरगाजी साहब महाराज के मंदिर में। और ये देखो मुझे और मेरी देवरानी को, ये लिखा हुआ भी है ऊपर, ये देखो, पढ़ सकते हो आप, हिंदी में लिखा हुआ है। और ये हमारे गांव का ही मंदिर है। यहाँ पे कभी किसी महाराज जी ने मतलब समाधि ली थी, और अंदर जैसे पीर बाबा होता है ना, कुछ इस तरीके की समाधि बनी हुई है। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और हम कभी भी अपने गांव आते हैं, ससुराल आते हैं, तो यहाँ पे माथा टेक के ज़रूर जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी दूर रहते हैं तो हम रोज़-रोज़ तो आ नहीं सकते। हम कभी भी आते हैं 6 महीने में या 2 महीने में, 1 साल में, तो हम ज़रूर यहाँ पे होके जाते हैं। क्योंकि देखो, भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से ही है। हम अपने गाँव से इतने दूर, अपने फैमिली से इतने दूर रह रहे हैं, तो वो भगवान के आशीर्वाद से ही है, क्योंकि हमारी रक्षा वो वहाँ पे भी करते हैं। और ये देखिए, सब लोग इस तरीके से परिक्रमा लगाते हैं, माथा टेकते हैं। यहाँ पे भी कुछ करते हैं शायद, मुझे इतना नहीं पता। ये प्रीति ने पूड़ी और ये टॉवल ले रखा है, तो उससे मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ करते हैं। उस टाइम पे तो बस मतलब वही है कि इधर उधर देखना, इतना ध्यान नहीं रहता। अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो अब मुझे पता चल रहा है, अच्छा यहाँ पे चढ़ाते हैं शायद। तो ये देखो, ऐसे माथा टेक लेते हैं। और शगुन ने जो हाथ पकड़ रखा है वो मेरी जेठानी का, ओ सॉरी, मेरी देवरानी का बड़ा वाला लड़का है। और ये देखो गोलू मोलू लग रहा है ना, कितना क्यूट, बड़ा क्यूट है, बहुत हंसता है बहुत। ये देखो, भाई साहब इधर आइए। यहाँ हम आपको नेचुरल एसी दिखाएंगे, आप यहाँ बैठ के देखो, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे एसी चल रहा हो यहाँ। तो यहाँ पे मेरे जेठ और मेरी नंद बैठी हुई है, बड़ी वाली नंद, और ये इनकी बुआ जी की बेटी है। तो बुआ जी तो अब है नहीं इस दुनिया में, एक्सपायर हो चुकी थी काफ़ी साल पहले, जब ये लोग छोटे छोटे थे। तभी बताते हैं कि जब हम छोटे थे तभी हमारी बुआ जी एक्सपायर हो चुकी थी।
और मतलब जब ये तीनों भाई और इनकी बहनें जब इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो काफ़ी सारी बात बताते हैं कि जब ये छोटा था तो ये ऐसा करता था, ये छोटी थी तो ये ऐसे करती थी। हम गन्ने के खेतों में जाते थे, भैंस को पानी पिलाते थे, घास काट के लाते थे। तो इतनी सारी मतलब बातें, और काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है सुनने में, काफ़ी एंजॉय करते हैं हम, हँसते भी हैं, काफ़ी सारी वो करते हैं। मतलब हमारी जो फैमिली है ना ससुराल की, काफ़ी अच्छी फैमिली है, मतलब फ्रैंकली फैमिली है। ऐसा कुछ नहीं है कि घूंघट करो, ये करो। ये देखो तीनों भाइयों को, किसी हीरो से कम नहीं लगती तीनों भाई। और यहाँ पे ये हम तीनों देवरानी जेठानी, और ये मेरी नंद, जो मेरी सगी नंद है वो यही है। देखो पूड़ी खा रही है वीडियो में भी। और यहाँ पे हमारे नंदोई जी है। पता नहीं क्या दिक्कत है, देखो ये देखो, ये कह रहे हटाओ 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 मेरा मतलब वीडियो मत बनाओ। तो पता नहीं क्या दिक्कत होती है यार, मतलब वीडियो में आने में कोई परेशानी थोड़ी ना है। और ये मंदिर है, ये भोले बाबा जी भी रहते हैं यहाँ पे, मतलब सारे भगवान जी है यहाँ पे। भोले बाबा, शनिदेव महाराज, हनुमान जी है, शेरों वाली माता है, गणेश जी हैं, तो सारे भगवान जी हैं यहाँ पे। और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, भगवान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ये रहे शनिदेव महाराज, तो शनिदेव महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और यहाँ अंदर जो बैठी हैं वो शेरों वाली माता बैठी हुई हैं, गणेश जी भगवान है। यहाँ पे भी अब पूड़ियाँ जो प्रसाद है वो चढ़ाते हैं, और कुछ दक्षिणा भी देते हैं, जो भी आपकी मतलब इच्छा अनुसार। और यहाँ पे सारी फैमिली है, ये देखो अच्छा लगता है जब फैमिली इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पे ये तीनों बच्चे बैठेंगे अब। ये दोनों मेरी देवरानी का लड़का है, और ये कुर्ता पजामे में जो बैठा है अयान, ये मेरी जेठानी का लड़का है। उनको अभी एक ही बेबी है, जैसे शगुन एक है, मतलब जैसे मेरे पास एक ही बेटी है शगुन, और कोई नहीं है बच्चा, तो ऐसे उनके पास अभी सिर्फ एक ही लड़का है। और भोलेनाथ जी का दर्शन कर लीजिए। और ये पता नहीं किसने बनाया इस तरीके से वीडियो, ये देखो, ये हम घर आ गए हैं। घर आने के बाद ये प्रीति के घर वाले हैं, मतलब भैया भाभी हैं। ये बड़े वाले भैया हैं, वो बड़ी वाली भाभी है, ये छोटी वाली है, और ये छोटे वाले भैया हैं। तो यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे ना भात जैसा कुछ होता है, जैसे शादियों में भाई भात देते हैं ना, तो इस तरीके से मतलब भात देते हैं। और काफ़ी अच्छी है प्रीति की फैमिली, मतलब हंसमुख है, ऐसा नहीं है कि मतलब, ये आप खुद सुनो रियल आवाज़। जलेबी की तरह तुमने घूमर सबसे पहले भेज दिया, क्योंकि बात हो रही है। एक बात है, तुमने हमारा भी जो था 2 दिन से परेशान कर रखा है, पूछ कर देख कैसे है। इसके जी को पता है हो जाओ भाई साहब। तो ये देखा आप सभी लोगों ने, फैमिली इनकी काफ़ी हंसमुख है, और मजाक भी कर लेते हैं, ऐसा बुरा नहीं मानते हैं जब कोई सामने वाला बंदा मजाक करता है तो। और भाभी भैया दोनों ही, मतलब सारी फैमिली अच्छी है, भाभी भैया सब। और यहाँ पे प्रीति भात ले रही है। मतलब हमारे में जब ये भद्दन होता है ना, तब भी भात लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से लेते हैं हमारे इधर भात। आप सब लोग देख लीजिए और इन्जॉय कीजिए।
भात का काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे भात सब लोगों ने दे दिया है और अब हम लोग ऊपर चले जाएंगे। ऊपर कमरा बना हुआ है। मैंने अपने ससुराल वाले घर का आप लोगों को टूर नहीं कराया, होम टूर नहीं कराया, लेकिन बहुत जल्द मैं करा दूँगी। और यहाँ पे अब सब लोग ऊपर जा रहे हैं और भाभी भैया सबको ही खाना खिला देंगे हम लोग। और जब हम इनको खाना खिला रहे थे ना, तो तब मैंने अब वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो मैं नहीं बना रही थी, मेरे हस्बैंड बना रहे थे, और इस वजह से वीडियो मतलब हम नहीं बना पाए। और नीचे जेंट्सों को खाना खिला रहे थे वो, तो इस वजह से उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे ये जो थाली रखी हुई है, ये प्रीति के घर वालों ने जो पैसे दिए थे वो पैसे हैं थाली में। और ये हमारे पापा जी के बड़े वाले भाई हैं, ताऊ जी। हमारे पापा जी नहीं है, क्योंकि पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं, उनको 2 साल हो गया है। और यहाँ पे ये देखो पैसे गिन रहे हैं कि कितने आए हैं थाली में पैसे भात के। और फ्रेंड, मैं करती हूँ अब इस वीडियो का यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।